So that is the level of tolerance, and today we hold our constitution in our hand, go about it and say freedom of speech. There is sense of fear in the country. Majroor Sultanpuri didn't feel it, Balraj Sahni didn't feel it, but the history repeats when it comes to the Congress party. सर, हम तो म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़े हैं, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। निश्चित है कि उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है, उनकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है और सभी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके करतूत क्या है अच्छे नहीं। നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സഹപ്രവർത്തകയായതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ ഒരു സർവജ്ഞപീഠം കയറിയ ആളാണ് എന്ന ഭാവം കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനുമുണ്ട്. നുണ തട്ടിവിടുന്ന കാര്യത്തിലും മോദിയുടെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യ തന്നെയാണ് എന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ചരിത്രവിരുദ്ധമായ വസ്തുതകളും നുണകളും അഹങ്കാരവുമൊക്കെ കൂട്ടിക്കലർത്തി രാജ്യസഭയിലെ ഭരണഘടനാ വാർഷിക ചർച്ചയിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പക്ഷേ പണിപാളി. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വലിയ വാചക കസർത്തുകളെ, നിർമ്മല സീതാരാമൻ്റെ നുണകളെയും അഹങ്കാരത്തെയും മല്ലികാർജുന ഖാർഗെ സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ നല്ല ഹിന്ദിയിൽ പൊളിച്ചടുക്കി കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ഞങ്ങളൊക്കെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച് വളർന്നു വന്നവരാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നയാളായതുകൊണ്ട് നിർമ്മല സീതാരാമന് സ്വാഭാവികമായും ഭാഷയിലൊക്കെ വലിയ പ്രാവീണ്യം കാണും. ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയുമൊക്കെ നന്നായി സംസാരിക്കും. നല്ലത്. പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് മാത്രം നല്ലതല്ല. ഒരു ഭരണകർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തികഞ്ഞ പരാജയമാണ്. ചരിത്രത്തെ തെല്ലുമേ ബോധ്യമില്ലാത്തയാളാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്നത് മല്ലികാർജുന ഖാർഗെ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു. वहाँ पर जो गड़बड़ी चल रही है, कम से कम ये लोग आँख खोलकर वहाँ के माइनॉरिटी को बचाने की कोशिश तो करें। सर, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ, ताकि अब कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं पढ़े अब उनको बताना पड़ता है कि हमको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है। हम नहीं सर, हम तो म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़े हैं, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। निश्चित है कि उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है, उनकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है और सभी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके करतूत क्या है अच्छे नहीं। सर, मैं आपसे ये कि यहाँ है क्या तो रहेंगे, वो बाद में जवाब देंगे। सर, एक आपको शायरी सुनाना चाहता हूँ अहमद फराज की मत कत्ल करो आवाज है उसका नाम। तुम अपने अंकितों के नेज़े हर दिल में उतार जाते हो, हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार है फूलों के, हम पालनहार है फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, इस शहर में फिर क्या देखोगे, जब हर यहाँ मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सूर साजों का, जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे, संग यानी पत्थर, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आज की स्थिति
आज की परिस्थिति जो है हमको बताना पड़ता है कि कैसा इस संविधान के तहत हुकूमत चलाने वाले लोग कोट करके आगे का, पीछे का, बीच में का सब बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत आपत्ति उठाई सोशलिज्म पे। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये जो है संविधान में जो प्रियम्बल में लिखा है और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लिखा है और इसको सर्वसम्मति से जो पास हुआ है उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। तो आप ही सोचिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है क्या अगेंस्ट में है? मैं देखूं, अब उनको मालूम है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. सर, ये तो संविधान में नवंबर 26 डे ऑफ नवंबर 1949 में ये हमने स्वीकार किया है। जब हमने ये स्वीकार किया है, इसके तहत हमको चलना चाहिए, हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ एक दूसरे के खामियां निकाल के अगर आप बोलते जाएंगे तो तुमने 5000 सालों में कैसी तकलीफ हम लोगों को दी है, मुझे भी ये बोलना पड़ता है। मैं लाया हूं, आपकी मंशा क्या थी? ये संविधान जो बने वो मनुस्मृति के तहत बने। मनुस्मृति के जो कानून होते हैं, कानून होते हैं वो जो बनाए हैं, तो उसके तहत करना चाहिए था। ये जनसंघ की मंशा थी, ये आरएसएस की मंशा थी, ये आपकी मंशा थी। और आप सोशलिज्म की बात करते हो। अरे जो लोग इनइक्वालिटी पे फेथ है आपका, ये पढ़ो, ये आपका भी। मैं तो पढ़ के आपको लिखा हूं, इसमें नहीं पढ़े बोल के आप मैं समझना। जो हम ये पत्ते लगाया हूं वो एक एक अगर पेज पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे उठ जाएंगे। अगर आपके पास कुछ अरे एड्रेस उनको अच्छा, उनको ये आपको देखना भी अच्छा नहीं लगता। चलो तो सर ये क्या लिखा है मैं आपको ये प्रेजेंट कीजिए। और ऐसे लोग जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? अरे आपने तो साहब ये संविधान जब बना, आपने जब ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्हों जलाए उस दिन, जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ। और अरे चुप बैठो, हो ना, बैठो। जलाए सो लोग हमको संविधान कैसा बचाया और क्या किया? नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां, और
पूरी फैमिली को गालियां दें। शर्म आना चाहिए। पढ़ो आप, इतिहास पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट पढ़ने के बाद, संविधान बनने के बाद आप लोगों ने कैसी कैसी बातें संविधान के बारे में आपने बोला है, कहा है।